विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम व्याकरण के एक अध्याय चित्र अभ्यास का वर्णन करेंगे, जो कि हमारे प्रश्न पत्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न गिना जाता है। कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के सभी छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। कक्षा 6वीं में इसे चित्रों की पहचान इस नाम से लिया जाता है और वार्षिक परीक्षा के आते तक उन्हें प्रश्न चित्र के संबंध में कुछ वाक्य लिखना सिखाया भी जाता है, किंतु 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के विद्यार्थी जो है वह चित्र देखकर सरल 5 वाक्य संस्कृत में बनाना सीख जाते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में हम अपनी PA1 परीक्षा की तैयारी और इस वर्ष का चित्र अभ्यास दोनों ही जो है अभ्यास कार्य इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण करेंगे। प्रश्न इस तरह होता है, मंजूषाया शब्दान्वित्वा चित्रस्य वर्णनम पंचवाक्येषु कुरुत। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर दिया गया है और इंग्लिश भी दिया गया है। अधिकतर बोर्ड की परीक्षा में इस तरह से इसका हिंदी और इंग्लिश अर्थ दिया जाता है, किंतु होम एग्ज़ाम जो हम स्कूल अरेंज करती है उस एग्ज़ाम में इस तरह से प्रश्न केवल संस्कृत में ही लिखा होता है, हिंदी या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके नहीं दिया जाता। प्रश्न का अर्थ ये हुआ कि मंजूषा से शब्द लेकर नित्वा यानी लेकर के चित्र के समक्ष या चित्र का वर्णन हमें 5 वाक्यों में करना है। यहाँ पर ये चित्र जो दिया है ये पाठ है कक्षा 7वीं का और इसी कथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो हम इसमें साधारण 5 वाक्य लिख सकते हैं इस चित्र से संबंधित। जैसे यहाँ पर लिखा जाएगा, सबसे पहले तो चित्र के बारे में लिखना होगा कि अस्मिन् चित्रे एकः कच्छपः दृश्यते। यदि नहीं आ रहा है तो एक कछुआ दिखाई दे रहा है। 2 हंसो स्तः, 2 हंस है, ठीक है। समीपे बालाः सन्ति, कुछ बच्चे भी हैं। एकः कुटीरः अस्ति, एक कुटिया है। हंसो कुर्मः सह उड्यते, दोनों हंस कछुए के साथ उड़ रहे हैं। या फिर इसे जिसे जो लिख सकता है वह इसे और अच्छे तरह से इस चित्र वर्णन को लिख सकता है। जैसे अस्मिन् चित्रे एक कथाया वर्णनम अस्ति, इस चित्र में एक कहानी का वर्णन है। चित्रे हंसो स्तः, चित्र में हंस है। चित्रे कुर्मः स्तः, कछुआ है। इस तरह से आपको 5 सरल वाक्यों में इस तरह के प्रश्नों का उत्तर लिखना होता है। दूसरा चित्र देखिए, यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे इस प्रश्न का हेडिंग तो सेम ही रहेगा कि मंजूषायात शब्दान्वित्वा चित्रस्य वर्णनम पंचवाक्येषु कुरुत। अब यहाँ पर इस चित्र में एक महिला कुएं से पानी खींच रही है, दूसरी महिला ले जा रही है, कुछ बच्चे खेल रहे हैं और नीचे मंजूषा यानी हेल्प बॉक्सों में दिया होता है। तो उस बॉक्स से हम मदद लेकर अपने वाक्य लिख सकते हैं। वहाँ से शब्दों को लेकर ही वाक्य लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो हमारी मदद के लिए कि इन शब्दों को संस्कृत में क्या कहा जाता है उसके लिए दिए होते हैं। यदि आप बिना बॉक्स के मदद के खुद वाक्य लिख रहे हो और वह चित्र से संबंधित है तो भी आपका वाक्य सही होगा। और शुरुआत कुछ इस तरह से रहेगी, हर चित्र की पहले इंट्रोडक्शन या उसका परिचय देना होता है। जैसे इस चित्र का परिचय ये है, प्रदत्त चित्रम एकस्य ग्रामस्य अस्ति। यह दिया गया चित्र एक गांव का है। प्रदत्त चित्रम या चित्रम एकस्य ग्रामस्य अस्ति, एक गांव का है। दूसरा वाक्य है, अत्र सुंदराणि गृहाणि शोभन्ते। यहाँ बहुत सुंदर सुंदर घर दिखाई दे रहे हैं, अच्छे घर दिखाई दे रहे हैं। तीसरा वाक्य है, एका महिला कूपात् जलं निष्कासयति। एक महिला कुएं से पानी खींच रही है। चौथा है, क्रीड़ा क्षेत्रे बालकाः व्यायाम कुर्वन्ति। खेल के मैदान में वहाँ पे पास में बच्चे व्यायाम कर रहे हैं। एका महिला जलम नीत्वा गृहं प्रति चलती। एक महिला पानी लेकर घर की ओर जा रही है। यदि हमें इस तरह से नहीं लिखना है तो हम लिख सकते हैं, अस्मिन् चित्रे
ग्रामः दृश्यते, इस चित्र में गांव दिखाई दे रहा है। बालाः क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं। महिला कूपात् जलम निष्कासयति, महिला कुएं से पानी निकाल रही है। अब ये निष्कासयति शब्द दिया गया है। समीपे वृक्षाः सन्ति, पास में वृक्ष भी है। द्वितीया महिला जलम नियति, दूसरी महिला पानी ले जा रही है। इस तरह से अपने अनुसार भी हम वाक्यों को लिख सकते हैं। ये मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए कि कैसे वाक्य होने चाहिए लिखे हुए हैं। इसी श्रृंखला का तीसरा चित्र देखिए। तीसरे चित्र में यहाँ पर एक नाव है। भले पानी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन नाव से समझ में आ रहा है कि पानी है, शिप है, मतलब यहाँ पर जल है। नारियल के पेड़ है, बादल दिखाई दे रहे हैं। मंजूषा में लिखा हुआ है सूर्यः अस्तम विशालम सागर तटम जले नौका सागरे जलपोताः जनान नयन्ति नारिकेल वृक्षाः। तो इसका वर्णन कुछ इस तरह से करेंगे। इदम विशालम सागर तटम अस्ति, ये बहुत बड़ा सागर का तट है, किनारा है। ऐसे पता चल रहा है क्योंकि यहाँ पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये समुद्र का किनारा है, सागर का किनारा है। सागर है इसलिए विशाल। अब सागर तट ही क्यों है? क्योंकि यहाँ मंजूषा में हमें सागर तट शब्द दिया गया है, तो हम इसे सागर तट लिखेंगे। ठीक है। इदम विशालम सागर तटम अस्ति, ये बड़ा सागर का तट है। जले नौका तरंती, पानी में नाव तैर रही है। नौका शब्द भी दिया गया है। और तरंती शब्द भले ना दिया हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पानी में चलने के लिए चलती नहीं है, तैरती है नाव, तो तरंती शब्द आएगा। सागरे जलपोताः जनान् नयन्ति, सागर में जलपोताः जनान् नयन्ति, ये जो बड़े बड़े जहाज है वह लोगों को ले जा रहे हैं। तटे नारिकेल वृक्षाः अपि सन्ति, किनारे पर नारियल के पेड़ भी है। सूर्यः अस्तम गच्छति, सूर्य अस्त हो रहा है। अस्त शब्द आया हुआ है इसलिए हम अस्त लिखेंगे, उदय नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सूर्य अस्त दिया है तो हम सूर्य अस्त लिखेंगे। तो इस तरह से आप आकाशे मेघाः सन्ति भी लिख सकते हो, आकाश में मेघ है। वृक्षाः सर्वत्र अस्ति, सभी जगह पेड़ भी दिखाई दे रहे। सागर तटः जलम पूर्तः अस्ति, सागर तट जल से भरा हुआ है। इस तरह से आप मन से भी दूसरे वाक्य बना सकते हो। अगला चित्र देखिए। यहाँ भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, घर दिखाई दे रहा है। मंजूषा से पता चलेगा ये किस चीज़ का चित्र है। तो गवाक्ष यानी खिड़कियाँ होती है, 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था, संस्कृत के शब्दों के नाम उसमें। फिर चित्रे लिखा है, मनोहरम लिखा है, उद्यानम लिखा है, मतलब ये क्या हो गया? बगीचा। उच्चाह लिखा है, मतलब ऊंचे। पादपाह यानी होता है पौधे। उद्याने यानी बगीचे में। बहुविधानी यानी बहुत सारे प्रकार के। पुष्पाणि यानी फूल। विकसितानि यानी खिलते हैं। भव्य भवनम बहुत बड़ा घर। निर्मितम यानी बना हुआ। ठीक है। अस्मिन् चित्रे एकम मनोहरम उद्यानम अस्ति। अब उद्यानम शब्द दिया है, मतलब आप समझ जाइए कि इस चित्र में जो दिखाया गया है वो उद्यान है और हमें उद्यान के बारे में लिखना है। तो अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में एकम मनोहरम उद्यानम अस्ति, इस चित्र में एक मनोहर उद्यान है। या आप लिख सकते हो अस्मिन् चित्रे मनोहरम उद्यानम दृश्यते, एषा मनोहरम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। मनोहर शब्द भी दिया है, उद्यान भी दिया है, इसलिए। तत्र अनेकाः उच्चाः पादपाः सन्ति, तत्र यानी वहाँ पर। अनेकाः उच्चाः पादपाः बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ है। या आप लिख सकते हो चित्रे वृक्षाः सन्ति, चित्र में पेड़ है। उद्याने बहुविधानि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्यान में बहुत तरह के फूल खिले हुए हैं। बहुविधानि यानी बहुत सारे, पुष्पाणि यानी फूल। या हम लिख सकते हैं अत्र बहवः पुष्पाणि सन्ति, यहाँ पर बहुत सारे पुष्प भी है। उद्यानस्य समीपम एकम भव्य भवनम निर्मितम अस्ति, उद्यान के पास में ही एक बड़ा सा घर बना हुआ है। या हम लिख सकते हैं चित्रे एकः भवनमपि अस्ति, चित्र में एक घर भी है। भवने अनेकाः गवाक्षाः वर्तन्ते,
घर में अनेक खिड़कियां दिखाई दे रही है। अब आपको एग्ज़ाम में यदि गवाक्षार शब्द नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लास में तो आप पूछ सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में यदि इस तरह से प्रश्न आया और गवाक्षार शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका वाक्य बनाना छोड़ दो, हम दूसरा वाक्य बना सकते हैं, क्योंकि हमें वाक्य बनाने के लिए बहुत सारे शब्द है। नहीं तो आप लिख सकते हैं उद्यानः मनोहरः अस्ति, उद्यान मनोहर है। अत्र भ्रमणम उचितम अस्ति, यहाँ घूमना अच्छा है। अत्र विविधानि वृक्षानि सन्ति, यहाँ बहुत सारे वृक्ष है। अत्र एक एव भवनम अस्ति, एक ही घर है। इस तरह से हम अपने वाक्य लिख सकते हैं। उद्याने बालकाः भ्रमन्ति, उद्याने भ्रमणम स्वास्थ्यवर्धनम अस्ति, उद्यान में घूमना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इस तरह से हम अपने 5 वाक्यों को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो संस्कृत में चित्र देखकर वाक्य बनाना आसान है। वाक्य बड़े ना हो तो भी चलेगा, आप उसमें जो जो वस्तुएं दिख रही है उससे आप अपने वाक्य में सम्मिलित कर सकते हो। कक्षा 7 के लिए 8वीं के बच्चे जो है वो थोड़ा अच्छे से वाक्य लिख सकते हैं। क्लियर? तो ठीक है, ये वीडियो में कुछ चित्रों के माध्यम से शायद आपका अच्छे से अभ्यास हो जाएगा। इसके अतिरिक्त समय समय पर मैं इस तरह के चित्र अभ्यास आपको करवाती रहूँगी। चलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।